हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, नया चैप्टर। इसके पहले हमने क्या स्टडी किया था? डिफरेंशिएशन, राइट ना। डिफरेंशिएशन हमने क्या स्टडी किया था स्टूडेंट? हमने क्या फाइंड आउट किया था? कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, करेक्ट ना। और उसमें हमने क्या बहुत तरह के फंक्शन भी स्टडी किए थे। सबसे पहले हमने क्या देखा? चेन रूल, मतलब किसी फंक्शन को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करोगे, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या देखा? डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, पैरामेट्रिक एंड हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स को हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में। और जितने भी हमने टॉपिक स्टडी किए थे डेरिवेटिव्स में, वो सभी फंक्शंस आप यहाँ पे भी देखोगे, राइट ना। उसके एप्लीकेशंस आप यहाँ पे देखोगे, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। आप इसे शॉर्टकट में क्या बोलोगे स्टूडेंट? एओडी। क्या बोलोगे आप इसे? एओडी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। अब ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करना है, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट है। आप इसमें सबसे पहले क्या स्टडी करोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कर्व। ज्योमेट्रिकल कर्व इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक कर्व रहेगी, इस पर एक लाइन पास होगी, टेंजेंट, राइट ना, उसका एक परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल। हम ये स्टडी करेंगे इसमें, राइट। सेकेंड टॉपिक क्या रहेगा इसमें? रेट मेजरमेंट। क्या रहेगा? रेट मेजरमेंट, ओके। थर्ड आप क्या स्टडी करोगे? अप्रोक्सीमेशन। करेक्ट। फोर्थ टॉपिक क्या रहेगा आपका? रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, करेक्ट। फिफ्थ टॉपिक क्या रहेगा आपका? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन क्या रहेगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको ये सभी टॉपिक स्टडी करना है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में, राइट है। तो वन बाय वन करके हम सभी टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करने वाले आज? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके। ओके, तो हम क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट? अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है जनरली, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या है? ये आपका ज्योमेट्रिकल कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने इसे ड्रॉ किया है, राइट। ये हो गया आपका एक्स डैश और ये क्या हो गया? वाई डैश, राइट। अब सपोज यहाँ पे क्या रहेगा? एक हाफ कर्व रहेगा, ये कर्व, ये क्या हो गया? फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया आपको, राइट है। और मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ? एक लाइन पास होगी, ठीक है। सपोज यहाँ से एक लाइन पास होगी, एक मिनट। ये क्या हो गया स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपको कर्व देख रखा है और मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक लाइन, ओके। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, ये क्या आपका? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। और इसे क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये क्या आपका?
टेंजेंट, और ये क्या रहेगा पॉइंट P x1 कॉमा y1, राइट है स्टूडेंट्स। ओके, आपको पता होगा किसी भी सर्कल पे अगर आप एक लाइन टच करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड इसको एज अ टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो स्टूडेंट ये क्या है, आपका हाफ कर्व है, और एक कर्व को क्या नाम देंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास किया। अब वो लाइन किसको टच कर रही है, कर्व को, राइट ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, P x1 कॉमा y1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 कॉमा y1। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट, क्या होगी, टेंजेंट टू दी कर्व, टेंजेंट टू दी कर्व। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। टेंजेंट जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हम उसकी क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल, करेक्ट ना। सपोज ये क्या हो गया, एक नॉर्मल, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये क्या आपका नॉर्मल, करेक्ट, ये क्या हो गया नॉर्मल। ओके, अब हम इस पे ये देखो जो ये क्या है, एक टेंजेंट और नॉर्मल, यहाँ पे क्या हो रहा है 90 डिग्री, ये क्या हो रहा है, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा x1 कॉमा y1। ये लाइन क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल और टेंजेंट में ये जो एंगल जो बन रहा है, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये जो कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो आप देख रहे हो, ठीक है, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा dy/d, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्टूडेंट, करेक्ट। कैसे होगा स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, अगर सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट है, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और यहाँ पर क्या बना था थीटा, हमने इसे क्या बोला था, इंक्लिनेशन, हमने इसे क्या नाम दिया था, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, करेक्ट ना। द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय द थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, करेक्ट ना, इसको कॉल्ड एज स्लोप ऑफ इंक्लिनेशंस। तो ये थीटा को हमने नाम दिया इंक्लिनेशन। इसका फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया था, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज कॉल्ड एज स्लोप, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और ये हो गया आपका m इज इक्वल tan थीटा, राइट ना। हमने एक और स्लोप देखा था, स्लोप कैसे देखा था, सपोज अगर एक लाइन है, करेक्ट, इस लाइन का यहाँ पे क्या है पॉइंट ए, और यहाँ पर क्या है पॉइंट बी, इसे क्या नाम दोगे आप x1 कॉमा y1, इसे क्या नाम दोगे x2 कॉमा y2, करेक्ट है। अगर सपोज आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो आपने स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, और इसे भी हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर m से। तो ये भी क्या था आपका स्लोप, ये क्या हो गया स्लोप ऑफ द लाइन पॉइंट ए बी, ये क्या हो गया स्लोप ऑफ द थीटा, मतलब यहाँ पे क्या है आपको इंक्लिनेशन दिया था, थीटा आपको दिया गया था, राइट ना। तो ये भी हो गया आपका स्लोप, राइट है। अभी सपोज एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर सपोज ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन को जनरल फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप इसे क्या बोलोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, आपने ये भी देखा था। और इसका अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपने कैसे फाइंड आउट किया था, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाई द कोएफिशिएंट ऑफ y, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो ये भी स्लोप है, ये लाइन का स्लोप है, ये भी स्लोप है जब आपको इंक्लिनेशन दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा, ये भी स्लोप है जब आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, राइट ना स्टूडेंट। और हमने इसके पहले जो स्टडी किया था डिफ्रेंशिएशन, हमने डिफ्रेंशिएशन में जितने भी इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया वो सभी क्या थे, हमारे स्लोप थे। जैसे अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, dy बाय dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स,
एफ डैश ऑफ एक्स एट पॉइंट, सपोज यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हो, जैसे पॉइंट यहाँ पे दिया गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इसे भी आप क्या बोलोगे, स्लोप बोलोगे, क्या बोलोगे, स्लोप। तो इस तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप टेंजेंट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसे आप क्या बोल सकते हो, एम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एम। तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब कोई भी एक फंक्शन दिया जाएगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है, अब ये तो निकल गया स्लोप टेंजेंट, करेक्ट है। अब इसका नॉर्मल, मतलब ये जो टेंजेंट है उसको क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया नॉर्मल, तो क्या हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 डिवाइडिंग बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, -1 डिवाइडिंग बाय डी वाई बाई डी एक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हम थर्ड क्या देखेंगे, ये तो स्लोप टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 कॉमा y1। ओके, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, सॉरी इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, राइट। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 कॉमा y1, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा आपका, स्लोप। इससे आप क्या बोलोगे, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट आपने ऑलरेडी ये इक्वेशन कहीं देखा होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस एक्स से क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमने देखा है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या था, टेंजेंट। तो फिर एक किसका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 कॉमा y1, क्या हो गया, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, राइट। अब इससे हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, नॉर्मल एट पॉइंट P सेम x1 कॉमा y1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, करेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें हमें 4 टॉपिक स्टडी करना था। हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कोई भी कर्व दिया जाएगा तो हम पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन डी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लोप टेंजेंट, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसे क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ये मिलेगा फॉर्मूला, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P आपको ये फाइंड आउट करना, राइट ना। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आएगा फिफ्थ, वो क्या होगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट ना। क्या फाइंड आउट करना रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तभी आपको समझेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे दिया जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे कर्व दिया गया है, राइट है, आपको एक लाइन दी जाएगी और आपको कर्व दिया जाएगा। अब लाइन और कर्व के बीच का रिलेशन दी जाएगी आपको, राइट ना। तो उसके बेस पे आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, जब भी अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है तो 2 चीज़ें, क्या, इफ लाइन्स आर पैरेलल या फिर इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर सपोज कोई भी इक्वेशंस, राइट ना, कोई भी इक्वेशंस और कर्व के अगर पैरेलल है, मतलब टेंजेंट के पैरेलल है या फिर वो परपेंडिकुलर है, राइट ना। आपको मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट 1, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर
पैरेलल, देन क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2 हो, करेक्ट ना। क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 होगा, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है आपके लिए। सेकंड क्या रहेगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो, क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। आप लोगों ने ये भी स्टडी किया है। इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स m1 इज इक्वल टू m2, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये चीज़ें आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में यूज़ करने वाले हो, कहाँ आप यूज़ करोगे, आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन जो अब मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें सिर्फ ये 5 चीज़ें याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या होगा फॉर्मूला, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी क्या होगा फॉर्मूला, और लास्ट में क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट या तो फिर नॉर्मल, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो m1 इज इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर क्या हो गया m1 इंटू m2, राइट ना। इसके अलोंग विथ आपको ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट है तो उसका स्लोप क्या होगा, अगर सपोज आपको थीटा दिया है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर सपोज अगर स्ट्रेट लाइन है, लाइन दिया गया तो लाइन का स्लोप क्या होता है -a/b। तो ये सभी कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा, सही फॉर्मूले हमने देख लिया। फॉर्मूला क्या देखा, स्लोप टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में हम सभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, EOT एंड UN समझ जाना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2 एट पॉइंट P 0,4, ओके। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2 एट पॉइंट P 0,4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इजीली एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो करते इसको डिफ्रेंशिएट, कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2, करेक्ट है। तो डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2 इज अ कॉन्स्टेंट, बट डेरिवेटिव्स ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है। तो 2 ई रेज टू एक्स मिलेगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, करेक्ट है। तो dy/dx आपको क्या मिल गया, 2x प्लस 2 ई रेज टू एक्स, राइट है। तो ये मिल गया आपको dy/dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें एट पॉइंट, पॉइंट क्या दिया आपको, पॉइंट एट पॉइंट P 0,4। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, जबकि यहाँ पे इक्वेशन क्या दिख रहा है, x, y के टर्म में नहीं दिया है, ठीक है। तो dy/dx एट पॉइंट 0,4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये 2 इंटू 0 प्लस 2 ई रेज टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, तुम लोग मत बोलो, लेकिन पुटअप करने पे क्या हो गया स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा प्लस 2, राइट है। और ई रेज टू 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 0,4 इज 2, ओके। ये मिल गया आंसर, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 0,4 इज, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/dy/dx होगा। तो -1/dy/dx क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ये हो गया -1/2, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 0,4, ठीक है, -1/2 हो गया, ठीक है।
तो ये दो आंसर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 0,4 and having slope of tangent is 2। करेक्ट है। आपके पास एक पॉइंट भी और आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे इसके लिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस x1। करेक्ट है। अब ये y माइनस, अब ये क्या है स्टूडेंट, x1 और ये क्या है y1। तो y1 क्या दिया गया है 4 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x माइनस, अब x1 क्या दिया आपको 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x और ये क्या हो जाएगा 0। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 2x को राइट साइड में देंगे, y माइनस 4 कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और ये माइनस का प्लस इक्वल टू 0। करेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। करेक्ट। अब ऐसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 0,4 and having slope of normal is क्या दिया -1/2। राइट है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सेम y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस x1। करेक्ट। तो y माइनस ये 4 हो गया, -1 अपॉन 2 हो गया और ये x माइनस 0 हो गया। 2 को यहाँ पे लिख जाओ, 2 को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2y माइनस 8 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +0। ठीक है। अब ये -x को कहाँ पे शिफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। करेक्ट। और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0,4। तो ये क्वेश्चन था, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, स्लोप टेंजेंट हो गया 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट कर लिया -1/2। करेक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट कर लिया। करेक्ट है। अभी इसके एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले आप इसे नोट डाउन करो। ठीक है, कहीं पे कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे SMS कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, एट पॉइंट P 2,4। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया अभी आपको। राइट है। क्वेश्चन क्या दिया गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई एट पॉइंट P 2,4। सेम क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9 इंटू एक्स वाई। राइट है स्टूडेंट। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x² प्लस ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर। करेक्ट है। इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9, अभी यहाँ पर क्या है 9x इंटू वाई, 9x इंटू वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक मिनट क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 एट पॉइंट P 2,4। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया गया है। अभी स्टूडेंट आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। पहले हम इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सा फंक्शन है,
इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स भी और वाई भी है, करेक्ट है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, वन साइड डी बाई बाई डी एक्स को लेते हैं और अदर साइड विदाउट डी बाई बाई डी एक्स के टर्म्स को लेके फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डी बाई बाई डी एक्स। तो सेम हम यहाँ पे वही काम करेंगे और ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स होगा, क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो डी बाई बाई डी एक्स होगा। -9 अब यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, x इंटू वाई, करेक्ट है। तो x इंटू वाई तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे u इंटू v का फॉर्मूला। तो ये ब्रैकेट x डेरिवेटिव्स ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, राइट है। ये क्या हो गया आपका u इंटू वी, करेक्ट। सेम 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स -9 इन ब्रैकेट, ओके। यहाँ पे क्या होगा, x डेरिवेटिव्स ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस y, ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो गया आपका 0, करेक्ट है। अब क्या होगा, 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स माइनस, अभी इसे ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा -9x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, डी बाई डी एक्स, और ये भी क्या है, डी बाई डी एक्स, करेक्ट है। तो डी बाई डी एक्स के टर्म्स को कहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट साइड, विदाउट डी बाई डी एक्स के टर्म को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, राइट साइड, ठीक है। तो 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 9x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x², और ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 9y, राइट। अब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 3y² माइनस 9x इक्वल टू -3x² प्लस 9y। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 9y डिवाइडिंग बाय 3y² माइनस 9x। तो ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स में कुछ कॉमन जा रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या जाएगा, 3 कॉमन चला जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 3 कॉमन चला गया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा -x² और ये प्लस 3 3 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y डिवाइडिंग बाय 3 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा y² और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3x, करेक्ट। तो ये क्या होगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0, सॉरी पॉइंट क्या दे के रखा है आपको 2,4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2,4 इज इक्वल टू, राइट है। अब इसमें पुटअप करते हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, राइट। तो ये क्या है माइनस, और ये x का स्क्वायर है स्टूडेंट, ये माइनस x का होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडिंग बाय y का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, करेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो -4 प्लस ये हो गया आपका 12 डिवाइडिंग बाय 16 माइनस 6, करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 12, -4 दिख रहा है क्या नीचे, -4 प्लस 12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8, तो 8 डिवाइडिंग बाय ये क्या हो जाएगा आपका 10, आंसर क्या आ जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल गया, पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 2,4 इज क्या मिल गया, इज 4/5,
क्या मिल गया 4/5, करेक्ट है। ये क्या मिल गया 4/5। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 2,4 इज क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडिंग बाय dy/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडिंग बाय 4/5। तब ये क्या हो जाएगा, 5 जाएगा न्यूमरेटर, तो -5/4। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 2,4। ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हमारे पास दो स्लोप आ गया, स्लोप टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point P 2,4 and having slope of tangent is 4/5। क्या 4/5, करेक्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो y माइनस, अब ये क्या है x1 और ये क्या है y1, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू dy/dx क्या हो गया 4 डिवाइडिंग बाय 5 इन ब्रैकेट x माइनस x1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको कहाँ आप ले जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y-4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा 5y-20 इक्वल टू 4x-8, करेक्ट है। अब ये जो दिया ना 4x-8, इसे कहाँ शिफ्ट कर देंगे, सॉरी 5 का -20 कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड। क्यों, क्योंकि इक्वेशन की जो x होती है, x हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा x को किसी में रखते हैं, पॉजिटिव में रखते हैं। तो इसे कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। तो क्या हो जाएगा 4x-5y-8 और ये माइनस क्या हो जाएगा +20 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4x-5y-8 +20 क्या हो जाएगा +12 इक्वल टू 0। अब इसे आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट 2,4। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्थ वन क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, एट पॉइंट P 2,4 and having slope of normal is क्या दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -5/4। ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसका, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो y माइनस से क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -5/4 और x -2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4y-16 इज इक्वल टू -5x, राइट। माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब ये माइनस में दिया गया x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब यहाँ पे जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x, राइट है, प्लस 4y -16 और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -10, तो -26 इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, राइट, इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा, स्लोप टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन हो गया, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। एक ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द कर्व, on the curve y is equal to x cube minus 2x square minus x, right, where
द tangent are parallel, tangent are parallel to the line, to the line क्या दिया है स्टूडेंट्स, पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया है पॉइंट, क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द कर्व y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल। मैंने पहले कहा था कि जब भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना रहेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी टेंजेंट या फिर नॉर्मल आर पैरेलल हो सकती है या तो फिर परपेंडिकुलर टू दी लाइन। मैंने आपको पहले कहा था इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर m1 माइनस m2, करेक्ट ना। फिर मैंने क्या कहा था, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो उसके स्लोप्स क्या थे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर एक कर्व है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, मतलब इसका तो dy बाई डी एक्स निकलेगा ही। आप ये लाइन है, लाइन का स्लोप मैंने बताया था आपको m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ये भी आपको स्लोप मिलेगा। ये स्लोप और ये स्लोप दोनों स्लोप कैसे रहेंगे आपके, पैरेलल रहेंगे। पैरेलल मीन्स व्हाट, ये m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2, करेक्ट ना। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व क्या देख रखा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स, राइट है। आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ x का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स, राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 4x माइनस 1 हो गया, राइट है। हमारे पास पॉइंट अवेलेबल नहीं, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमें पॉइंट फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 1, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, जो टेंजेंट जो आपने फाइंड आउट किया है आर पैरेलल टू द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होता है, तो -3 डिवाइडिंग -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, करेक्ट है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या नाम देंगे, m1, स्लोप m1, इसे नाम क्या दे देंगे, स्लोप m2, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। अब क्या दिया गया है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स इज आर पैरेलल टू द लाइन। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन देख रखा है, टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन, राइट है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, राइट है। मतलब ये dy बाई डी एक्स इसके पैरेलल है। तो अभी आपने m1 क्या फाइंड आउट किया है, 3x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू m2 क्या मिल गया, 3 मिल गया, करेक्ट है। अब इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 3x² माइनस 4x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इक्वेशन कैसा बन गया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एंड आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है, राइट ना। उसके 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, राइट ना। तो हम क्या देखेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको, ठीक है। तो जब भी हम फैक्टराइज करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, 4 को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करोगे, राइट ना, जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -12, तो हम क्या करेंगे, -6 और +2, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म।
इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 3x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, राइट। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर x के दो वैल्यू मिले, x इज इक्वल टू एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3, राइट है। अब आप इसे कहाँ पे पुटअप करोगे स्टूडेंट, आप इसे पुटअप करोगे इक्वेशन ऑफ दी कर्व, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y मिल जाएगा, करेक्ट है। तो एट x इज इक्वल टू प्लस 2, राइट, आप 2 पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या दिया एक्स क्यूब सॉरी 3x स्क्वायर है ना, सॉरी क्या है यहाँ पे, हाँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा स्टूडेंट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और ये हो गया माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस और ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिलेगा -2 हो गया, राइट है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया -2, तो यहाँ पे क्या मिल गया स्टूडेंट y इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट एट पॉइंट, इसको नाम देते हैं x1 y1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा 2 और y1 क्या हो गया -2, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट P1, राइट। अब सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू -2/3 मिली है, राइट ना। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2/3, करेक्ट है। इसे कहाँ पुट करोगे सेम इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 का क्यूब -2/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा -2/3। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/27, माइनस का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट प्लस होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, तो 8/3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा 2/3। चलो यहाँ तक हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया है 27, करेक्ट है। अब ये 27 है तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को अगर सेम करना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 27 मिल जाए तो 9 इंटू 3, तो 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो आपको मिल जाएगा 27 9 से, राइट ना। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो सेम आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9, ये भी मल्टीप्लाई होगा 9, तो क्या हो जाएगा -8/27 -24 डिवाइडिंग बाय 27 और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 18 डिवाइडिंग बाय 27, करेक्ट है। ओके अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 27, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना 27, तो क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, तो -8 -24 और प्लस 18, तो -8 -24 क्या हो जाएगा स्टूडेंट -32 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा -32 प्लस 18 क्या हो जाएगा -14, तो -14 डिवाइडिंग बाय 27 और ये क्या हो गया आपका y, इसे नाम देते हैं x1, तो इसे नाम क्या दे देंगे y2, तो ये हो गया पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा एट पॉइंट P2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा x2 इक्वल क्या हो गया -2/3 -14 डिवाइडिंग बाय 27, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन क्या दिया गया था, एक कर्व दिया गया था। अब जब कर्व को डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा टेंजेंट मिलेगा, और टेंजेंट किसके पैरेलल था पैरेलल टू द लाइन, या फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर भी हो सकता है या फिर टेंजेंट पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। कभी कभी क्या होगा ना कर्व में टेंजेंट ना देख क्या देगा आपको नॉर्मल, तो पहले आप टेंजेंट निकालोगे फिर उसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके पैरेलल हो सकता है लाइन के, या तो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो सकता है लाइन के। तो इस बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ नए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
थैंक यू सो मच।